हेलो दोस्तों, अभी अभी रिसेंटली एलसीड कंपनी का जो शेयर था वो 8 रुपये से 3 लाख रुपीस के आसपास पहुंच गया। उसमें उसके पीछे का मेजर रीज़न ये था कि बुक वैल्यू की जो प्राइस थी वो अपने करंट मार्केट प्राइस शेयर की जो होती है उससे ज़्यादा थी। सेबी ने अभी अभी एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उसने कहा है कि जिसकी बुक वैल्यू की प्राइस मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है उस शेयर को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में एलसीड के जो शेयर की वैल्यू थी वो 3 लाख रुपए पहुंच गई थी। तो बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे शेयर के बारे में बोल रहे हैं कि जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है उसके करंट मार्केट प्राइस से, और बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में ये एलसीड की तरह ही बढ़ेंगे। तो उसी चक्कर में एक और शेयर मेरे नज़र में आया और वो है टपारिया टूल्स एंड लिमिटेड। तो क्या ये शेयर आने वाले सालों में नेक्स्ट एलसीड बनने की क्षमता रखता है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस टपारिया टूल की प्राइस 9 रुपये और 19 पैसे चल रही है और इसने एक साल में 4.91% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये जो टूल्स कंपनी है वो 1969 से कार्यरत है और ये एक स्वीडिश कंपनी है और ये टूल्स बनाने का काम करती है। अब इसका मार्केट कैप सिर्फ 14 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस शेयर की करंट मार्केट प्राइस 9 रुपये और 19 पैसे के आसपास है। इसने हाई एक साल में 9 रुपये और 19 पैसे का ही लगाया हुआ है। स्टॉक का पी 0.12 पैसे का आसपास है। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो उसके सामने लोग कितना रुपए पे करने के लिए उसके लिए तैयार है। तो इस केस में अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उस केस में सिर्फ लोग 12 पैसे ही देने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 229 है। इसीलिए सेबी के सर्कुलेशन के बाद लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये शेयर का अगर रीवैल्यूएशन हुआ तो ये 9 रुपये का शेयर 200 रुपये तक भी पहुंच सकता है इसी केस में। और इसने अब तक 435% का डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसका आरओसी 44% के आसपास है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 32.8% के आसपास है। इस कंपनी की कुछ अच्छी बात देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड ईयर अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखाया हुआ है, अराउंड 32.6% का। पर सिर्फ एक नेगेटिव बात है कि इसके ऊपर 56.2 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी है। अब इसकी जो कंपटीटर कंपनी में है वो है भारत फोर्ज, एआई इंजीनियरिंग, सीआईई ऑटोमोटिव, पीटीसी इंडस्ट्रीज, रामाकृष्णन फोर्ज, हैप्पी फोर्जिंग, इलेक्ट्रोकास्ट जैसी कंपनियां इसकी कंपैरेटिव कंपनी में आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इसमें सेल्स ग्रोथ में देखें तो सितंबर 2024 ने इसने 224 करोड़ का सेल किया हुआ है, जो जून के क्वार्टर में इसने सिर्फ 211 करोड़ का सेल किया था। यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून 2024 में 38 करोड़ का था, जो अभी सितंबर 2024 में के क्वार्टर में 39% का था। नेट प्रॉफिट की बात देखें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में ये 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी 31 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हाँ, आप ये देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 साल में इसने 12% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 12% का, 3 साल में 16% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इतने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो उसने 10 सालों में 23% का, 5 सालों में 33% का और 3 सालों में 27% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी लाकर दिया हुआ है। 3 साल में स्टॉक प्राइस का CAGR नेगेटिव 23% है, जो अगर आप निवेश कर रहे हो इस स्टॉक में तो ध्यान देने वाली बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर इसका 33% का था, पिछले 3 साल का 30% का, 5 साल का 28% का और 10 साल का 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का है। इस शेयर के ऊपर टोटल लायबिलिटी 444 करोड़ रुपीस की है। और कैश फ्लो और रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डे 24 का है। इसका डेब्टर डे अराउंड 28 से 34 के बीच रहता है। अब डेब्टर डे के बारे में जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है तो आप क्रेडिट पर किसी को अपना सामान देते हो, तो वो सामान की रकम कितने दिनों के अंदर कंपनी वसूल कर लेती है उसे ही डेब्टर डे कहा जाता है। जितना कम डेब्टर डे होगा उतना ही अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस माना जाएगा। इसका डेब्टर डे थोड़ा बड़ा है, तो ये एक सोचने की वाली बात है। प्रोमोटर के पास 69.72% होल्डिंग्स पड़ी हुई है, यानी कि प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर विश्वास बना हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी की। पब्लिकली सिर्फ 30.29% शेयर ही अवेलेबल है
और 2021 से प्रमोटर ने अपने शेयर को बेचा नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिए। आपका इस शेयर के बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप इसमें निवेश करना चाहोगे या नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप किसी और ऐसे शेयर के बारे में जानते हो जिसकी बुक वैल्यू उसकी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।